वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जैसे साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है और सच्ची ही दिखाने की कोशिश करता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, या इसको शैतानवाद भी कह सकते हैं, ये लोग झूठ फैलाने में काफ़ी माहिर हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, सिखों के बारे में बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हुए हैं। मुसलमान भी डरते हैं और सिख भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो उस बात को मान लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब ST SC OBC के लोग हैं या वो भी इसमें गुमराह हुए हैं। तो कई बातें ऐसी हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमने जो पोस्ट डाला था 2-3 दिन पहले, तो पहली बात तो हमने ये बताना चाहते हैं कि गुरुओं की जो लड़ाई है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई, जो सिखों की खास करके लड़ाई है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। और किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई सिख कभी नहीं लड़ते, सिर्फ वो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। और जुल्म के खिलाफ ये लड़ाई हमारी जारी है, आज भी जारी है। कोई गुरुओं के जिस टाइम गुरु के टाइम था उस वक्त उन्होंने लड़ाई जो लड़ी है, उस वक्त भी उन्होंने जुल्म के खिलाफ ही लड़ी, तो आज भी लड़ाई हमारी जुल्म के खिलाफ ही है। तो इसमें हम बताना चाहते हैं आप सभी को एक बात है कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब ऐसा फैलाया जाता है, फैला रहे हैं कि ये सिख कौम, तो सिख तो सिर्फ हिंदुओं के बॉडीगार्ड हैं, या सिखों के गुरुओं ने जो है 90 गुरु ने मतलब इनके लिए जनेऊ मतलब हिंदुओं के लिए अपने बलिदान दिया है, ऐसा मानते हैं। लेकिन गुरु साहब ने किसी की जात को देखकर बलिदान नहीं दिया अपने शरीर का। उन्होंने जो एक मानवता को बचाने के लिए बलिदान दिया है। तो जो मैंने एक पोस्ट डाला था अभी 2-3 दिन पहले कि ब्राह्मणों के जो है कि ब्राह्मण ही सबसे खतरनाक है दुनिया के अंदर, इसमें ऐसा मैंने पोस्ट डाला। मैं आपको सुना देता हूँ पोस्ट, आप देख सकते हैं इस पर यूट्यूब पर, इसमें मतलब स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने डाला था इसमें पोस्ट अपना कि भारत के अंदर आज जो नफ़रत फैल रही है उसके 2 कारण हैं। एक ब्राह्मण द्वारा फैलाया गया ज्ञान, दूसरा अधर्मी को धर्म बताकर, अधर्म को धर्म बताकर फैलाई गई नफ़रत। तो इस पर कमेंट आया था हमारे, इसमें क्या नाम इनका कमेंट इन्होंने दिया था कि विकी पंडित, ये इसमें जो कमेंट आया उन्होंने कि ये MS खालसा कोई मुल्ला है जो हिंदुओं में और सिखों में नफ़रत फैला रहा है। तो बहुत सारे इसमें तकरीबन कमेंट आए हैं हमारे, 70 कमेंट आए हुए हैं, 60-70। तो इसमें 147 के शेयर भी हैं, 184 के लाइक हैं। तो इसमें मोहम्मद जाहिर खान लिखते हैं, सरदार जी लगता है देश में फिर गुरु नानक मांग रहा है, काश वह वाहिगुरु की कृपा आप पर बनी रहे और सटीक संजीदा पोस्ट दिल छू जाने वाली मिलती रहे। तो इसका मतलब इनको सही लगा। तो बहुत सारे इसमें हैं जो जय भीम भी लिखते हैं, बहुत सारे इसमें नाम में पढ़ नहीं रहा इनके सबके, लेकिन इनका जो मेन जो पॉइंट है मैं देना चाहता हूँ उसमें कि क्या लोगों को तकलीफ़ हुई है इसमें। जो इसमें प्रेम नारायण R पटेल, इनको तकलीफ़ हुई है इस बात की। इन्होंने लिखा है कि ये BJP के हैं, जो हम उसमें स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसके का नाम फ़ोटो जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसका देख रहे हैं जो फेसबुक ID का है। इसमें लिखा है उन्होंने कि जोरावर सिंह व उनके भाई को दीवार में क्यों चुनवाया गया, किसके कहने पर, कौन सा भ्रम या अज्ञानता के कारण। तो हमने इसका जवाब दिया था इनको कि जोरावर सिंह को जो है फतेह सिंह, और जोरावर सिंह को चिनवाने वाले गंगू ब्राह्मण और सूचानंद थे, जिन्होंने सिख कौम के साथ गद्दारी की है। और दुनिया के अंदर फैलाया गया जो फैलाया गया वो ऐसा फैलाया गया कि मुसलमानों ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह का कत्ल किया है। इस कत्ल के पीछे गंगू ब्राह्मण और सूचानंद का हाथ, ये दोनों दोषी हैं। तो हमने ये पोस्ट डाला था, तो इसमें क्या हुआ फिर हमने तो उसको जवाब दे दिया। अब एक विक्की पंडित है, विक्की पंडित क्या लिखते हैं, अभी हम उनका भी कमेंट पढ़ सुनाते हैं आप सभी को।
विक्की पंडित लिखते हैं, जिसका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोटो हमने स्क्रीनशॉट ली है उनकी, तो इस पर ये लिखते हैं कि सरदार जी, इतिहास की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं है, इनको जानकारी है। इनका मतलब ये है तो है, मैं नहीं जानता कि आपको हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्या है। हरमंदर साहिब को गिरवाया इंदिरा ने, जो हिंदू नहीं मुस्लिम थी। एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो इसने जो पॉइंट लिखा है कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम थी, यानी कि दुनिया की नज़रों में तो ऐसा है कि वो फिरोज गांधी की जो घरवाली थी वो मुसलमान था तो मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने तो कहा कि उन्होंने तो सब कुछ हिंदू के लिए किया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर, इन्होंने तो मुसलमान साबित कर दिया, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी है उसको साबित क्या करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि ये तो दुर्गा का अवतार है, और जो अडवाणी है उसने ये बोला था कि जो अटैक हुआ है ये 6 महीने पहले होना चाहिए था। इसने अटल बिहारी ने बोला कि दुर्गा का अवतार। अब ये इसको मूर्ख आदमी को कौन बताएगा कि दुर्गा मुसलमानी कैसे हुई। इनके जो ताऊ चाचा हैं, जो उनके दादा हैं, जो अटल बिहारी जी, वो कह रहे हैं कि दुर्गा का अवतार है, लेकिन आगे क्या लिखते हैं इसमें, मतलब ये अब इसको मतलब हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी जो ईर्खा है, ये हम बताना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी कौन है। इंदिरा गांधी वही हैं जो गंगू ब्राह्मण जो थे उसके ख़ानदान से ही हैं। याद रहे कि जो गंगू ब्राह्मण थे, इंदिरा गांधी भी उसके ख़ानदान से ही हैं, और ये जो राहुल गांधी है उनके ख़ानदान से ही हैं। तो इनकी दुश्मनी सिखों के साथ बहुत पुरानी, सिखों की दुश्मनी किसी के साथ में कोई नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ना सिखों के साथ बहुत दुश्मनी करते हैं। और इन्होंने जो है अभी इसने क्या लिखा आगे, हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्या है, हमें हिंदुओं से या मुसलमानों से या किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सिर्फ उससे ही है कि जो झूठ बोलते हैं और बेईमानी के सारे जीते हैं। हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं, ना कि हम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, अगर आपने उसको झूठ को धर्म बना लिया है, उस पर हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसको तो आप खुद समझे। आगे क्या लिखते हैं, इंदिरा ने जो हिंदू नहीं मुस्लिम थी, सिखों को मारा गया पाकिस्तान में 1947। वह हिंदुओं ने सिखों की औरत का बलात्कार किया, वो सब कुछ मुसलमानों ने किया, ऐसा इनका मानना है। लेकिन जब ये देश जो है जब टूट रहा था, जब वो बढ़ रहा था, तो फिर ये बलात्कार करने वाले उस वक्त वहाँ पर लड़ाइयाँ किसने करवाई हैं। मुसलमानों का नाम तो सामने आया या नहीं आया जो अलग बात है, लेकिन ये नफ़रत की जो बीज है वो किसने बोए हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। तो ये आगे क्या लिखते हैं, बलात्कार किया मुसलमानों ने बलात्कार नहीं किया। बलात्कार करने वाला कोई भी इंसान धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो बलात्कारी तो चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे हिंदू है, सिख है, कोई भी है, उसको हम धार्मिक नहीं मानते। वो अधर्मी लोग है, शैतान आदमी है जो बलात्कार करने वाले लोग होते हैं। आगे क्या लिखते हैं ये भाई साहब कि मुसलमानों ने किया, आपको पाकिस्तानी मुल्ले अच्छे अपने भाई लगते हैं। आप क्या गुरु महाराज गोविंद सिंह जी की सच्चे पातशाह ने ज़्यादा जानते हो। गुरु महाराज ने अपनी पूरी लाइफ इनको मुल्लों से युद्ध किया है। तो ये बात है, इसमें जो युद्ध की बात कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 जंग लड़ी हैं। 14 जंग लड़ी हैं, जिसमें से 12 जंग हिंदू राजपूत के साथ में लड़ी हैं, और 2 सिर्फ जंग मुग़लों के साथ लड़ी हैं, जो कि हम उसको मुसलमान नहीं बोलते हैं, मुग़लों के साथ लड़ी हैं। जो लड़ने वाले होते हैं, जो उसको धर्म से हम अलग कर देते हैं, इसको हम धर्म मानते नहीं हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं के साथ लड़ी है, ना मुसलिम मुग़लों के साथ लड़ी है, ना कि हिंदुओं के साथ, जबकि इनको जानकारी इसमें नहीं है।
हिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ी है, लेकिन 12 जंग हिंदू राजाओं के साथ लड़ी है और 2 जंग सिर्फ मुसलमानों के साथ लड़ी है, मुगलों के साथ लड़ी है। तो ये लिखते हैं आगे, देखते हैं कि देखने के लिए, और गुरु महाराज ने तो खालसा पंथ बनाया है इसलिए था कि ये मुल्लों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन ना करा सके। ऐसा इनकी बात है, ये जो बोले हैं इन्होंने बात फैला रखी है कि सिर्फ सिख तो इस करके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बने हैं, ये हिंदू के बॉडीगार्ड बने हैं, ऐसा ये मानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा की हकीकत नहीं है, ये गलत बात है इनकी बिल्कुल। और सिख अपना एक पवित्र धर्म है और अलग धर्म है, तो ये किसी की रक्षा के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए। मानव में चाहे मुसलमान हो, सिख है, जैन है, कोई भी हो, तो सिखों की लड़ाई मानवता के हक में है, ना कि किसी धर्म के खिलाफ है। आगे क्या लिखते हैं कि परिवर्तन ना करा सकें सारा जीवन और परिवार गुरु गोविंद सिंह जी ने मुल्लों के विरोध लड़ते लड़ते सब कुछ कुर्बान कर दिया, किंतु मुल्लों के सामने सर नहीं झुकाया। उनसे कुछ सीखो, उनके जीवन से प्रेरणा लो। ये सलाह तो इन्होंने अच्छी दी है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि विक्की पंडित जी, आप भी अपने जो बुजुर्गों ने जो आपको सिखाया आप लोगों को, उस गंदगी से बाहर निकलें, क्योंकि आपको आपके बुजुर्गों ने गुमराह कर दिया है। हमने तो अपने गुरुओं का इतिहास पढ़ लिया है, लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ाया वो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो हकीकत निकाली बातें। कहाँ है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साथ में रहने वाले जो थे, जो एक साईं मियाँ मीर जी थे, गुरु अर्जन पातशाह ने साईं मियाँ मीर से हरमंदिर साहब की नींव रखवाई है। और गुरुओं का जो है मुसलमानों के साथ में बचपन से ही लगाव रहा है। वो गुरुओं का किसी के साथ में दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है। गुरु नानक साहब जी के साथ में भाई मर्दाना जी रहे हैं बचपन से, और गुरु अर्जन पातशाह ने साईं मियाँ मीर से नींव रखवाई है। और जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जब भगाने की युद्ध में लड़ने वाले थे, वो 500 मुरीदों के साथ में जो आए थे, उनका ना वो मुसलमान ही थे। मुसलमानों ने गुरुओं का साथ दिया है। उनका नाम पीर बुद्धू शाह ने 500 मुरीदों के साथ में आके मतलब गुरुओं का साथ दिया। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुगलों के साथ में वो लड़ते लड़ते वो ऐसा हुआ। इनकी जानकारी बहुत अधूरी है। इनको 2-3 बातें आती हैं और कुछ नहीं आता इनको। अगर इनको कोई सवाल हजम ना हो, तो ये अगर इनको कोई इनके मतलब का सवाल ना हो, या मतलब इनको कि इनके खिलाफ बात जाती हो, तो क्या कहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये IAS के एजेंट हैं, ये मुल्लों की औलाद हैं, ये होर हैं। ये सिर्फ ऐसी बात बोलते हैं। ये ऐसी जो बात बोलते हैं, ये ना समझे और बेवकूफ़ लोग होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है ज्ञान की। तो विक्की पंडित जी, आप अपने जो है ना, आपके बाप दादाओं ने आप लोगों को गुमराह किया है, और आप भी कोई अपना इतिहास को जो आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ी अलग चीज़ें पढ़ें, ताकि आपको ज्ञान हो सके। और ये दिमाग के अंदर जो ज्ञान भरा होता है ना, इसमें दिमाग के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, उसको खोले दिमाग को, ताकि आपको अकल आए। और ये जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आप लोग जो बचपन से भरते हैं कि हिंदुओं के मारने के लिए मुसलमान पैदा, या सिख तो सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, या सिख ऐसा है सिख वैसे हैं। सिख किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुए, ना ही किसी को ऊपर जुल्म करने के लिए पैदा हुए। सिख जालम को जो जुल्म करते हैं उसके खिलाफ़ खड़े हैं। और जो मतलब गुरुओं की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट वही होता है, चाहे जो जुल्म करता है दूसरों के ऊपर, चाहे वो पंडित है, कल को सिख बन जाए, कोई भी आए, दुष्ट वही होता है जो गरीबों के मजलूमों के ऊपर जुल्म करता है। और निर्धन वो होता है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था। तो खालसा जुल्म सहने वालों के साथ में खड़ा होता है, या जुल्म जिसके साथ में जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा होता है। तो ये आप दिमाग में तो बात निकाल दें कि सिखों को आप लोगों ने जितने गुमराह किया लोगों को, सबसे ज़्यादा झूठ ब्राह्मण और ये जो झूठवाद पखंडवाद ये फैलाते हैं, इसकी वजह से तो दुनिया गुमराह हो रही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ विक्की जी और आप इसको थोड़ा सा जानकारी लें और अपनी अकल को थोड़ा खोलें और ज्ञान सीखें कुछ। और अच्छी बात आपने कमेंट किया, ताकि हम आपकी जहनीत का पता लग गया आप कहाँ पर हो और किस पानी में हो। तो उम्मीद करते हैं आप अपने बाबा दादाओं के इतिहास को छोड़कर पढ़ें, उसको भी पढ़ें, लेकिन और भी पढ़ें आप, जो दूसरा आपको थोड़ा ज्ञान मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी तो ऐसी ऐसी अफवाहों से सभी के सभी सावधान रहें, क्योंकि अफवाह फैलाना बहुत सारे बैठे हैं लोग, तो इनसे सावधान रहें। ऐसे ऐसे झूठ जो नफ़रत की आग लगाते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, सिखों ने ऐसा किया, हिंदुओं ने ऐसा किया या किसी ने कैसा किया, तो उससे बच कर रहें ताकि नफ़रत से बच सकें। और नफ़रत ही ब्राह्मणवाद फैलाते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।